दोस्तों, फिल्मी सितारों की चकाचौंध भरी जिंदगी सभी को कुछ समय के लिए मोहित कर लेती है। इनका स्टारडम और रुतबा देख लोग कई बार तो इन्हीं की तरह बनने का सपना देखने लगते हैं। बाहरी लोग इनकी चमक धमक पर रिझ जाते हैं, लेकिन इन सितारों की अंदर की कहानियां कई बार आपको झकझोर देती हैं। लेकिन आज बात करेंगे 60 के दशक की टॉप अभिनेत्री और ट्रेंड सेटर मानी जाने वाली साधना शिवदासानी। वो साधना जिन्होंने उस दौर की पिक्चरों को नया आयाम दिया, लेकिन खुद दुखद अंत की हिस्सेदार बनी। साधना ने वैसे तो अपने फिल्मी करियर में कई मूवीज की, लेकिन एक फिल्म ऐसी आई जिसने उन्हें पूरे देश में एक अलग पहचान दिलाई। ये फिल्म थी लव इन शिमला। 1960 में रिलीज फिल्म ने अभिनेत्री के साधना कट को एक खास पहचान दिला दी और लोकप्रिय कर दिया। कहा जाता है कि फिल्म निर्देशक आर.के. नैयर ने उन्हें ये हेयर कट सुझाया था। 6 साल बाद 1966 में अभिनेत्री ने उन्हीं से शादी भी कर ली थी। शादी के बाद साधना की अनीता, गीता मेरा नाम, इंतकाम और इश्क पर जोर नहीं के अलावा भी कई और पिक्चरें रिलीज हुई। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अभिनय से दूरी इख्तियार कर ली क्योंकि उनकी सेहत गिर रही थी। साधना थायराइड की शिकार हो गई थी। इसके बाद उन्हें इलाज करवाने के लिए विदेश जाना पड़ा। इस समय फिल्म इंडस्ट्री में उनकी सक्रियता ना के बराबर थी और बाद में उन्होंने यहाँ कभी वापसी नहीं की। इसके बाद वो अपने पति के साथ घरेलू जिंदगी गुजारने लगी। कहते हैं दोनों पति पत्नी का वैवाहिक जीवन सुखद था, लेकिन इनके बच्चे नहीं थे। साधना को खाना पकाने का बड़ा शौक था। वो एक्टिंग में व्यस्त होने की वजह से पूरा नहीं कर पा रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने पति के साथ इसका भी भरपूर आनंद उठाया। बताया जाता है कि वो पति आर.के. नैयर के लिए बड़े शौक से मेनू तैयार किया करती थी। साधना पति के साथ अपने निजी जीवन को एंजॉय कर रही थी, तभी उन्हें एक बड़ा झटका लगा। अस्थमा अटैक आने के कारण आर.के. नैयर का निधन हो गया। यहीं से साधना की जिंदगी में दुखों ने प्रवेश कर लिया और आखिरी तक अपनी जगह बनाए रहा। इसके बाद तो मानो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पति के गुजरने के बाद साधना बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। किसी का साथ ना होने की वजह से वो काफी टूट गई थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक लंबी जंग उनका इंतजार कर रही है और उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने हैं। दरअसल ये विवाद किसी और से नहीं बल्कि बॉलीवुड की मशहूर गायिका आशा भोसले के साथ था। संपत्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद साधना के लिए काफी तकलीफ दे रहा। ये संपत्ति आशा की थी। मुंबई के खार स्थित संगीता नाम के बंगले में साधना ने अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारे थे। उसी बिल्डिंग में रहने वाले एक बिल्डर ने आशा भोसले को मोटी रकम देकर बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसमें साधना रहती थी। यहीं से उन्हें बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई। इतनी बड़ी रकम सुनकर गायिका उसे घर बेचने को तैयार हो गई, लेकिन बिल्डर यूसुफ लकड़ावाला ने साधना को निकलवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। उनके साथ तंबी की जाने लगी। उन्हें घर की छत या बगीचे में जाने की इजाजत नहीं थी और एक दिन उन्हें निकालने की कोशिश की गई। कहा तो ये भी जाता है कि उसने घर में घुसकर अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस दौरान साधना ने अपने दोस्त और इंडस्ट्री के लोगों से काफी मदद मांगी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने फैंस तक से गुहार लगाई, लेकिन कोई उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। आखिरी में साधना ने पुलिस की सहायता ली और एक शिकायत लिखवाई। इसके बाद पुलिस ने उस बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया। सलीम खान और महेश भट्ट ने सहायता करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई सफल परिणाम नहीं निकल सका। 2012 में आशा भोसले ने साधना पर केस कर दिया था। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते अभिनेत्री काफी हार चुकी थी। जब उन्हें गिरती सेहत का ध्यान रखना था, तब वो पूरी तरह से परेशानियों से जकड़ी हुई थी। आखिर में साधना ने अकेलेपन में ही तकलीफ दे जिंदगी को 25 दिसंबर 2015 को अलविदा कह दिया।